बिखेर दिया है और जो मूल्यवान सामान है वो उसको ले जाने की आशंका है, क्योंकि वो कहीं कहीं ज्वेलरी वगैरह का भी देखते हैं खुला हुआ बॉक्स है। तो चोरी की इस तरह की घटना को लेकर आप सतर्क रहें, सावधान रहें। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात पीएम की पहल के बाद गोड्डा में वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार की। जी हां, गोड्डा में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब जिला प्रशासन के अधिकारी घर घर जाने लगे हैं। झारखंड के सबसे कम वैक्सीनेशन वाले जिले में गोड्डा शामिल है। बीते दिनों प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। गोड्डा के बसंत राय में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने खास ध्यान दिया है। एसडीएम खुद लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में जो भ्रांतियां थी वो दूर तो हो रही है और उम्मीद है कि आने वाले 30 दिनों में इसकी रफ्तार में और तेजी आएगी। पिछली वैक्सीनेशन के टाइम पे जो लोगों की भ्रांतियां थी वो लगभग सारी दूर हो गई हैं लोगों की। तो इसीलिए उसी का रिज़ल्ट है कि इस समय हम जो बसंत राय का एरिया है उसमें काफ़ी तेज़ी से लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा प्रशासन का कि आप लोग अभी भी कोई भी भ्रांति है तो उन सबको दूर करके सामने बढ़ कर के वैक्सीनेशन लें। मुझे लगता है कि अगर इसी रफ्तार से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो अगले लगभग 30 दिनों में हम लोग एक अच्छा फिगर यहाँ पे भी हम लोग खड़ा कर पाएंगे। उधर रांची चौपन ट्रेन का परिचालन आज से एक बार फिर शुरू हो गया है। इस ट्रेन को राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन सेवा की शुरुआत होने से पलामू और चौपन जाने वाले यात्रियों को समय की भी बचत होगी। कोरोना काल में इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। बीजेपी नेताओं ने इसे झारखंड को पीएम नरेंद्र मोदी का गिफ्ट बताया। पिस्का स्टेशन पर स्टॉपेज के साथ ये ट्रेन लोहरदगा, लातेहार होते हुए डाल्टनगंज से गढ़वा रोड होते हुए चौपन जाएगी। सप्ताह में ये ट्रेन 3 दिन रांची जबकि 3 दिन चौपन से चलेगी। पहले केंद्र की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और रेलवे मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगातार झारखंड के लिए सौगातों का बौछार करने का काम किया, सौगातों की बरसात रेलवे के संदर्भ में किया है। और ये जो ट्रेन है रांची से चौपन जाने वाली इस भाया लोहरदगा, यह चिर परिचित मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया। मोदी जी है तो मुमकिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कहा है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो हर क्षेत्र का विकास इसी कारण से संभव है। रांची चौपन गाड़ी अभी टोरी रूट से जाएगी। पहले ये जो बरखा रूट से चलती थी इसमें करीब 1.5 घंटे टाइम एक्स्ट्रा लगता था। ये नई लाइन जब से कन्वर्जन हुआ है तब से रेलवे ट्राई कर रही थी कि गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये जब गाड़ी वापस चलने से स्टार्ट हुई है तो हम लोगों ने इसको प्रपोजल भेजा था कि वाया टोरी चलाया जाए और रेलवे बोर्ड से परमिशन मिला है। तो आज से ये ट्रेन रेगुलर चालू हो गई है। सप्ताह में 3 दिन चलेगी। उधर सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृह, कारा, आपदा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उद्योग विभाग के अलावा लगभग 2 दर्जन विभागों की नियुक्ति नियमावलियों को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति नियमावलियों की विसंगतियां दूर की गई है। जानकारी के अनुसार 2 दर्जन से अधिक विभागों की 125 से अधिक संवर्गों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है। इन सभी को मंजूरी आज की कैबिनेट में दी जा सकती है। नियमावली के तहत इन विभागों में 3rd और 4th ग्रेड के पद झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा इन पदों पर आवेदन के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र के इस फैसले का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस निर्णय से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। वहीं उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को देश भर के लिए आदर्श बताया। मुंडा की जयंती आदिवासी समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उनके योगदान
देश के आज़ादी के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों के लड़ाई के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। और ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। और उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का निर्णय, एक ऐसा संदेश हम सब लोगों को मिला है कि हम भगवान बिरसा मुंडा जी को भी याद करेंगे और साथ में सभी स्वतंत्रता सेनानी को याद करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 15 तारीख से 22 तारीख तक हम उन सभी वीर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, संघर्ष किया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उसको हम स्मरण करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदिवासी समाज के लिए हितकर साबित हो रहे हैं। छठ महापर्व के बाद लोगों के रांची आने और जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में आज रांची स्टेशन पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान लोगों की जहां भीड़ दिख रही है, वहीं स्टेशन पर कोविड जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जरूर नजर आई। लोग बिना कोरोना जांच के ही स्टेशन से बाहर निकलते दिखे। हालांकि छठ महापर्व मनाकर लौट रहे लोग ट्रेन में मिल रही सुविधा से संतुष्ट दिखे। इतना बड़ा पर्व है तो मनाएंगे ही ना। ट्रेन में सुविधा अच्छा है जाने आने का। अपना राज्य में ही मनाना है ना, अपना घर में, अपना राज्य में। बाहर जाके क्या, कहाँ से आदमी लोग आता है अपना राज्य में, अपना घर में। पलामू प्रमंडल वासियों को नई सौगात मिली है। विश्रामपुर में स्थापित रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी को इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 100 सीट पर MBBS की पढ़ाई के लिए मान्यता दी है। यह नया मेडिकल कॉलेज रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय विश्रामपुर के कैंपस में चलेगा। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने इसकी जानकारी दी। इससे गरीब जनता को खासकर बहुत फायदा होगा। जो लोग रांची, यहाँ से रांची जाते जाते 75% लोग मौत के घाट हो जाते थे, मौत हो जाती थी। अब उनका समुचित इलाज विश्रामपुर में ही होगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाए। झारखंड का यह कहा जाए तो पहला ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसको मान्यता मिली। कितना सीट का मान्यता मिला है? 100 सीट की मान्यता मिला हूँ। कब से होगा? इस साल से हम लोग इसका नामांकन प्रारंभ करेंगे। 21-22। अगली खबर बोकारो से है, जहां गोमिया प्रखंड के EEL थाना क्षेत्र के नवाडाढ़ी गांव के पास कटीले तार में लकड़बग्घा फंस गया। इस लकड़बग्घे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाते ही तेनुघाट वन क्षेत्र के अधिकारियों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपने कब्जे में किया और अपने साथ ले गए। मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह लोगों ने कटीले तारों के बीच एक लकड़बग्घे को जिंदगी के मौत बचाने के लिए संघर्ष करते छटपटाते देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग इस दौरान फोटो और वीडियो उतारते देखे गए। और उधर गोड्डा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। सुडमारा के रामटोला में देर रात हाथियों ने जमकर तोड़फोड़ की। हाथियों ने गांव के साथ ही सत्संग आश्रम को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथियों को जंगल में खदेड़ने के दौरान भागने के क्रम में एक ग्रामीण घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि इससे पहले भी हाथी ने गोड्डा के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में 4 लोगों को कुचला था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। इधर वन विभाग लगातार ग्रामीणों से अपील कर रहा है कि हाथियों के करीब नहीं जाए, साथ ही उसे छेड़ने से बचे। हाथी बहुत दूर में था, सब टायर सब लेके गाँव में घुस रहा था। मतलब गाँव में घुसने नहीं देंगे हम लोग, चलो बहुत आदमी चल गया। तब हुआ हाथी आधा गया, आधा दूर से घूम के रगड़ने शुरू किया ना, तभी उसको लपटने फेंकता था, गिर गया के पास। जामताड़ा में सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है। मामला नाला प्रखंड का है, जहां 15 में वित्त आयोग मद से 1.5 जोड़िया पंचायत के पाराडाल गांव में नाली निर्माण का शिलान्यास जिला परिषद सदस्य प्रभात कुमार टुडू ने 16 अक्टूबर को किया था। यहां नाली तो बनी, लेकिन यहां इसका सूचना बोर्ड आज तक नहीं लगाया गया। एक पुराने बोर्ड जो मनरेगा योजना का है, उसी पुराने बोर्ड में नाली निर्माण की सूचना दूसरी तरफ लिख दी गई है। वहीं बिना जरूरत के ही नाली निर्माण का लोग आरोप लगा रहे हैं।
गिरिडीह में अधिवक्ता भवन अब धीरे धीरे जर्जर होते जा रहा है। पैसे के अभाव में पिछले 2 सालों से भवन का मेंटेनेंस भी नहीं हो पाया है। वहीं जगह भी कम पड़ने से अधिवक्ता संघ नया अधिवक्ता भवन बनाने के लिए कई साल से जमीन की मांग कर रहा है। दरअसल महेश लुडी की तरफ से पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट बनकर तैयार है और आने वाले समय में कोर्ट भी शिफ्ट हो जाएगा। इसे देखते हुए अधिवक्ता संघ ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार से 100 एकड़ जमीन की मांग की है, ताकि अधिवक्ता संघ भवन के साथ ही अधिवक्ता हाउसिंग कॉरपोरेटिव के तहत घर बनाए जा सके। 100 एकड़ जमीन एडवोकेट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप दीजिए। गिरिडीह के जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता लिपिक हैं, जिनका रहने का अपना घर नहीं है, उनके लिए हम ये जमीन मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार को हम उसके लिए जो उचित उसका रेंट है वो हम देंगे, ताकि हम अपने अधिवक्ता साथियों को, जिनका अपना घर। अधिवक्ता संघ द्वारा लगातार सरकार से जमीन मांगी जा रही है ताकि नए अधिवक्ता भवन का निर्माण किया जा सके, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले पर मुहर नहीं लगाई है। और जो अभी वर्तमान में जो अधिवक्ता भवन है वह जर्जर स्थिति में है, जिसे लेकर के अधिवक्ता संघ सरकार से लगातार डिमांड कर रही है। और अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों के मांग को कब पूरा करती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।